पूरी देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। कुछ बुझाइए नहीं रहा कि भैया अब क्या किया जाए। मनमोहन सिंह ने शर्त रखा, महाराज कि निकाल दीजिए इस मुसीबत से, हम क्या पूरा देश याद रखेगा आपको। विदेशी कंपनियां रातों रात भारत में आ गई और भारत की कंपनी गरियाने लगी सरकार को। इन सब को बर्बाद करने के लिए अकेले काफी थे सब भारत के। जीविका रोजगार देने के लिए कैसे लोगों की जरूरत है जो 1000, 2000, 5000 करोड़ क्या करे, इन्वेस्ट करे। क्योंकि जैसे इतना पैसा इन्वेस्ट करेगा, बिल्डिंग बनेगी तो लेबर, मजदूर, प्लम्बर, बिजली, पेंटर से लेके सबको मिलेगा। जब बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी तब उसमें काम करने वाले को रोजगार मिलेगा, उसको मेंटेनेंस वालों को होगा, उससे कुछ प्रोडक्शन होगा तो उससे कंपनी को प्रॉफिट होगा, सरकार को बदले में टैक्स मिलेगा, तो काफी फायदा होता है। तो ये बड़े इन्वेस्टमेंट तभी आते हैं जब वहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, सोशल चीजों की लड़ाई झगड़े ना हो। अब धीरे धीरे चुनाव जीतने के लिए गवर्नमेंट के पास जो पैसे थे वो सामाजिक मुद्दों में बांट दिया। सड़कें अच्छी बनाई नहीं, बिजली दिया नहीं, सुरक्षा दिया नहीं, तो इन्वेस्टमेंट आया नहीं। और ऐसे करते करते 1991 में एक ऐसी स्थिति आई थी जब महज 15 दिन का पैसा बचा था भारत के पास। केवल कितने दिन का? 15 दिन का पैसा बचा था। जिस रास्ते पर बिहार चल रहा है ना, जिस रास्ते पर बिहार चल रहा है, इसके पास भी जब आप 18%, 14 से 18% आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, आपके यहाँ कहाँ से बढ़िया सड़कें मिलेगी, कहाँ बढ़िया एयरपोर्ट मिलने वाला है? मिलेगा? नहीं मिलेगा। पटना एयरपोर्ट पे अगर कोई बिजनेसमैन आएगा मीटिंग करने के लिए, बाहर निकलेगा तो कोनो होटल नहीं मिलेगा, उसको फिर दूर जाना पड़ेगा। तो वही आप मुंबई उतरिए, सामने एरो सिटी है, दिल्ली उतरिए, सामने एरो सिटी, सिटी बस आ गया एरो सिटी। सबसे महंगा सिटी होता है एरो सिटी, सबसे महंगा, क्योंकि एयरपोर्ट पे सस्ता आदमी थोड़े जा रहा है। कौन जा रहा है? आप एरो सिटी के किसी होटल में घुस के चाय पीजिए, 500 से नीचे कोई चाय नहीं होगा। एरो सिटी, दिल्ली एरो सिटी में किसी होटल में घूमिए, वहां 20-25 होटल है, 500 से नीचे सबसे सस्ता चाय होगा वहां। तो हो गया। तो हम लोगों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं किया और 1991 में आके पूरी देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। कितने दिन का पैसा था? 15 दिन का पैसा था। प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव को कुछ बुझाइए नहीं रहा कि भैया अब क्या किया जाए। किसको समझ में आएगा? इतना बड़ा देश है, केवल कितने दिन का पैसा और 15 दिन का पैसा, उस पे से समस्या समझो। 1991 में हम बहुत पीछे थे, अभी तो बहुत सारे मामले में हो गए ना ठीक ठाक। आज से हम बात कर रहे हैं 40-30 साल पहले की, 30-32 साल पहले की बात कर रहे हैं, 1991 की। हम लोग बहुत पीछे थे, मंजन आता था इसे, तब उससे ब्रश करते थे। समझ में गया? बहुत पीछे थे हम लोग। उस समय किसी किसी की यहाँ चौकी होता था, मेजोरिटी में खटिया होता था, खटिया वाला का बोल वाला था, बुकिंग चलता था। हमारे यहाँ खटिया बीने के बाद, अभी फुर्सत नहीं के 2 दिन बाद बुकिंग होता था खटिया हम लोग का। तो हम लोग के पास पेट्रोलियम बाहर से लाना है, मेडिकल की चीजें बाहर से लानी है। उस समय हार्ट की सर्जरी भारत में अच्छे से नहीं हो पाती थी। आज अमेरिका से लोग आते हैं हार्ट की सर्जरी कराने। कहाँ पे? भारत में। ट्रम्पा पगला गया है। तो 1991 में क्या किया जाए? तो भारत से सोना गिरवी रखा गया था, बैंक ऑफ इंग्लैंड में सोना गिरवी रखा गया था। ये मनमोहन सिंह को जिम्मेदारी दी गई थी। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह को कहा कि आप वित्त मंत्री संभालिए, क्योंकि आरबीआई के गवर्नर रहे। मनमोहन सिंह ने शर्त रखा नरसिम्हा राव के सामने कि हमको किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। तो नरसिम्हा राव ने कहा कि महाराज 15 दिन का पैसा बचल है, ये निकाल दीजिए इस मुसीबत से, हम क्या पूरा देश याद रखेगा आपको। तो कहेंगे हमको बीच में हस्तक्षेप नहीं चाहिए, क्योंकि आप हैं राजनेता। आप देखेंगे कि हाई स्टेप लेने से हमारा ना वोट कट जाएगा तो आप बदल देंगे। हम राजनेता नहीं हैं। इंजेक्शन मारना है तो इंजेक्शन मारेंगे, मरीज को दुखाए चाहे कुछ हो, बीमारी सही होने से पहले। उन्होंने आए और बैंक ऑफ इंग्लैंड से फिर 300 करोड़ रुपए लाए। उसके बाद से नई आर्थिक नीतियां लाई गई और कहा गया कि जितनी विदेशी कंपनियां हैं अगर वो भारत में आ रही हैं तो उन्हें नहीं रोका जाएगा, आने दिया जाएगा। विदेशी कंपनियां रातों रात भारत में आ गई, क्योंकि ना मोटरसाइकिल वाली थी, ना 4 व्हीलर का, ना एयरलाइंस की, ना बैंकिंग का, ना इंटरनेट का, मैन्युफैक्चरिंग का, हर चीज की कमी थी। कंपनियां आ गई और दिल्ली में बोला गया कि कितना कितना आप इन्वेस्ट कीजिएगा, हम आपको जमीन देंगे। सरकार के पास जमीनें रहती हैं। मारुति कंपनी कही कि हम 5000 करोड़, 10,000 करोड़, ऐसे करके एक बड़ा पैमाने पे क्या लाया गया? इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट लाइएगा तो जब बनेगा कोई चीज तो बड़ी भारी मात्रा में आपका रोजगार मांगेगा।
तो जो रोजगार सरकार से मांग रहे थे लोग 1991 में, वो रोजगार किसने उपलब्ध करा दिया? प्राइवेट वालों ने। एयरपोर्ट बनना चालू हो गए, सब बंदरगाह बनना चालू हो गए, बढ़िया सड़कें, बिजली घर, ऑफिसेस, नोएडा जैसा शहर, गुड़गांव जैसा शहर, दिल्ली एनसीआर, नवी मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, क्योंकि जहां जहां कंपनियां आई वहां वहां डेवलपमेंट। तो जगह जगह से रोजगार वाला मामला सरकार के माथे से गया। कहा कि बाप रे बाप जान ले लेगा सभी सब। तो यहाँ इंजीनियरों की शॉर्टेज हो गई भारत में, इतनी कंपनियां चली आई सब, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी थी उस समय। 90 करोड़ की आसपास आबादी थी, 90-100 करोड़ की आसपास क्या थी? आबादी थी। अब आप समझिए, मान के चलिए कि आप चाट बेचते हैं, पानी पूरी और चाट, और पता चला कि कहीं बहुत बड़का यज्ञ होने वाला है, तो आप थैला लेके उधर लगाएंगे कि नहीं? क्योंकि जहां 5 दिन में बिकना चाहिए, वो 5 घंटा में उतना बिक जाएगा। आप रेगुलर जहां लगाएंगे ना, वहां लोग क्वालिटी खोजने लगेगा। एक का ठीक नहीं, एक का ठीक है। मेला में कोई क्वालिटी नहीं खींचता है, ठीक लगल तो ठीक, नहीं तो फेंक के जाओ। आप भागेंगे कि नहीं? जब ठेला वाला मेला देख के भाग रहा है, तो बड़ी कंपनियां पॉपुलेशन देख के भागती हैं, भागेगी नहीं? भागेगी। बहुत हो गई। तो विदेशी कंपनियां यहाँ पे आने लगी, तो इसे कहा गया ग्लोबलाइजेशन। क्या कहा गया? तो भारत की कंपनी गरियाने लगी सरकार को कि हम लोगों को आप लोगों ने तो बर्बाद कर रखा है। तो भारत की कंपनियों को कहा गया लिबरलाइजेशन। क्या कहा गया? लिबरलाइजेशन। और भारतीय कंपनियों को कहा गया कि आप भी अब काम कर सकते हैं, प्राइवेटाइजेशन। तो भारतीय कंपनियों को क्या दिया गया? प्राइवेटाइजेशन। तो पहले केवल एयर इंडिया होती थी। क्या होती थी? अब सरकार के पास पैसा है नहीं, अब 5 गो जहाज खरीदना है, 5 गो जहाज खरीदना है, तो सरकार कहेगी पैसे नहीं है। मनमोहन सिंह ने कहा कि जगरा जहाज खरीदना खरीदो, चलाओ। आ गया सहारा एयरलाइंस, डेक्कन एयरलाइन, जेट एयरलाइंस, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, दुनिया भर का इंडिगो, ये सब आ गए सब। तो सरकार के पास अपना कैपिटल पैसा बच गया। तो सरकार ने भारतीयों के लिए क्या किया? प्राइवेटाइजेशन। अब विदेशियों के लिए ग्लोबलाइजेशन, भारतीयों के लिए, अब विदेशियों के लिए ग्लोबलाइजेशन। लेकिन इन सब को बर्बाद करने के लिए अकेले काफी थे सब भारत के अधिकारी, भारत के अधिकारी। इस अकेले सबको बर्बाद करने के लिए एनफ थे सब ये सब। तो इन अधिकारियों पे नकेल कसने के लिए कहा गया लिबरलाइजेशन। क्या कहा गया? कि आप ज्यादा पेपर वर्क के लिए नहीं दौड़ाइएगा, ज्यादा पेपर वर्क के लिए नहीं दौड़े। नहीं तो बड़ी दौड़ाता है सब पेपर वर्क के लिए, इगोइस्टिक होता है सब बहुत बहुत। तुम अपना आधार कार्ड सुधार के देखो, एड़ी चोटी लगा देगा तुमको। तुम्हारे मार्कशीट में कितने लोग का नाम, पिता या किसी ना किसी का कुछ मार्कशीट में गड़बड़ है, बहुत लोग का। आप तो नहीं सही करा के देख लीजिए। नहीं समझे? हमसे अभी इलेक्शन चल रहा था, तो बहुत आदमी कहता है कि आप भी इलेक्शन लड़ लीजिए। हम कहना ना, हम राजनीति पढ़ाते हैं, राजनीति करते नहीं है। तो अभी ऐसे हल्ला भले करता है सर। हमसे पूछा से काहे, तो यही वाला हम बात बोले थे, काहे हम पॉलिटिक्स में हमारा जैसा आदमी नहीं चलेगा ना, तो हम बांस लेके घूमेंगे हरिहर का। एक विद्यार्थी का मार्कशीट में नाम या पिता का नाम या डेट ऑफ बर्थ कुछ गड़बड़ी है, ये मार्कशीट क्या उस विद्यार्थी ने बनाया था कि आपका डिपार्टमेंट ने बनाया था? तो मार मारो चोट्टा, जिसने बनाया था उसको विद्यार्थी के घरे ले आके पहुंचाएगा। माई बाप गलती हो गया था, ये आपका यहाँ पे लीजिए। यहाँ पे जिस दिन मारना चालू करेंगे लोग ना, उस दिन तो वैसे ही गलती होना कम हो जाएगा। भरते के टाइम में ध्यान देगा, अरे भर दो, उधर जाके अपना सुधारेगा यहाँ पे। तो कहा कि ठीक है, आप तब राजनीति से दूरे रहिए आप। हम कहा हाँ एकदम यार, क्यों? जिसकी गलती वो समझे, यहाँ नहीं समझ आ गया। ये क्या बेवकूफी है? गलती हमारे भी पिताजी के नाम में गड़बड़ कर दिया, हम वही नाम पापा के मार्कशीट में सुधार दिए, पापा का आधार कार्ड सुधार दिए कि अब आप ये नाम रख लीजिए। नहीं समझे? हम दौड़ते रह गए, सुधारिए नहीं रहा था। हम पापा से कहेंगे अब आपको थोड़े ना कहीं फॉर्म भरना है, तो आपके मार्कशीट का जरूरत नहीं है। अब एक काम कीजिए, आप अपना आधार कार्ड सुधरवा लीजिए। तो हमारा नहीं सुधारा ना, हम पिताजी का आधार कार्ड सुधारा दिए। ऐसा तो ऐसा डिपार्टमेंट है। लिबरलाइजेशन जो होता है वो समझ में आ रहा है ना? अधिकारी और ये जो पेपर वर्क है उसे कम करना क्या कहलाएगा? लिबरलाइजेशन। समझ में आ गया? और प्राइवेट को छूट दिया गया, प्राइवेटाइजेशन। अब विदेशी कंपनियों को हाँ ग्लोबलाइजेशन। तो गवर्नमेंट के ऊपर से बोझ कम हो गया, इसी को कहा गया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। शॉर्टकट में LPG। LPG। आगे बढ़े। प्राइवेट से ज्यादा सरकारी में रुपया लगता है सर, लेकिन सब अधिकारी खाकर बैठ जाता है। ये भी बात है। आगे बढ़े। इसी को क्या क्या गया? LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। क्या क्या किया गया? प्राइवेट कंपनियों को क्या किया गया? छूट दिया गया, पूंजी बाजार बनाया गया, विनिवेश किया गया। विनिवेश मतलब सरकार अपनी हिस्सेदारी जब खींच लेती है तो उसे क्या कहते हैं? विनिवेश। जैसे सरकार ने एयर इंडिया का क्या किया? विनिवेश कर दिया। क्या कर दिया? री इन्वेस्टमेंट कर दिया, दोबारा बेच दिया सरकार। किसको? टाटा को। किसे दे दिया? टाटा को। निजीकरण क्या होता है भैया? निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। इसके तहत सरकार ने रेलवे, परमाणु, अंतरिक्ष विभाग को छोड़कर
सभी में कह दिया कि निजी कंपनियां आ सकती, लेकिन रेलवे में निजी कंपनी नहीं आएगी, परमाणु ऊर्जा में निजी कंपनी नहीं आएगी, अंतरिक्ष में नहीं आएगी। लेकिन अब अंतरिक्ष में भी छूट दे दिया गया, अंतरिक्ष में दे दिया गया।